चलिए, यानी कि पहले फाइनल में प्रवेश करने वाली टीम बांसुरी चुन्नाभट्टी, जिन्होंने फाइनल में प्रवेश कर लिया। इससे पहले का सेमीफाइनल हमने देखा, अब ये दूसरा सेमीफाइनल यानी कि फाइनल से पहले का फाइनल, एक और एक धाकड़ मैच दो टीमों के बीच, जहां पर हमें ताई उमेश 11 और ओमकार गिरगांव दोनों आमना सामना करते हुए नजर आएगी सेमीफाइनल के मैच में। अंजुमन मुंबई का भी बहुत ही जबरदस्त मैच हमें यहां पर जरूर देखने को मिला, लेकिन वहां पर एक अच्छी गेंदबाजी, अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर कर उस मैच में अपनी पकड़ बनाते हुए बांसुरी चुन्नाभट्टी ने अपना परचम बुलंद किया है और अपना परचम लहराया है। चलिए चलिए, जल्द से जल्द अपना डिसीजन देना है और मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करना है। ऑलरेडी यहां पर 11 बज के निकल चुके हैं भाई। चलिए मैच को स्टार्ट करेंगे प्लीज। ओमकार गिरगांव ने यहां पर टॉस जीता और पहले मेरे ख्याल से फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं तरुण। हाँ, ओमकार गिरगांव फील्डिंग करती हुई लग रही है।
चलिए 5 गेंदें और 6 रन। अली हमें गेंदबाजी मार्ग पर नजर आ रहे हैं और आकाश और उनका साथ देते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज अजीत। अजीत चलिए सेमीफाइनल का ये मैच है बामने ट्रॉफी 2026 सीजन 3 का ये सेमीफाइनल, यानी कि ये मैच यहां पर तय करेगी और खिलाड़ी तय करेंगे कि कौन सी टीम यहां पर फाइनल में जाती हुई नजर आएगी। काफी तेज गति के साथ यहाँ पर गेंद, यानी कि अंदर जितना भी स्वैग है, जितना भी आग है, वो सारी हमें आज इस विकेट पर देखने को मिली है। क्या कमाल की विकेट यहाँ पर हमें देखने को मिली है। एक बेहतरीन विकेट जिसका इस्तेमाल बल्लेबाजों ने और गेंदबाजों ने दोनों काफी अच्छा किया है। ये ऐसी विकेट है जो आपको आपकी प्रतिभा निखारने का काफी अच्छा मौका देती है। अगर आप सही लेंथ को हिट करेंगे तो आप अपने गेंदबाजी में कामयाब रहेंगे, और वही बल्लेबाज अगर प्रॉपर पिक करके अगर शॉट खेलेगा तो उसके बल्ले पर ठीक तरीके से गेंद आएगी और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट से आपको इस विकेट पे रन देगी। आप चाहेंगे कि मैं आड़ा टेढ़ा होकर अगर खेलूं तो वो उतना आसान होगा नहीं किसी भी बल्लेबाज के लिए। तो एक बेहतरीन विकेट है जो आपको बहुत सारी चीजें सिखाती है, आपके क्रिकेट के अगर बगर लेकिन किंतु परंतु भी आपके क्लियर करती है। एक ऐसी विकेट है, एक आधुनिक विकेट, और मेरे ख्याल से शायद ये पहली आर्टिफिशियल विकेट है जो मुंबई में इस्तेमाल की जा रही है। हाँ बुमरो भाई, ये हमारे बुमरो, हमारे लारा, ये इनकी इन्वेंशन है। और ये आकाश ने गेंद को आकाश दिखाया है, अमन के सिर के ऊपर से खेल दिया है। एक खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद चली जाएगी 6 रनों के लिए। एक जाबाज बल्लेबाज जो वन साइड बल्लेबाजी करने की महारत रखता है, कैसा बल्लेबाज है। द सेवियर, द फाइटर ऑफ हिज टीम। और फिर से अब देखना होगा गेंदबाज। अगली गेंद बाला की और बहुत ही संभल कर खेला इस बार आकाश ने, और इस बार आकाश जमीन के सहारे। तेरह रन और बाला पूरे एक्सपीरियंस और टैलेंट के साथ 40 प्लस का ये गेंदबाज जो आज भी दिखाता है कि उसकी कलाइयों में कितनी कला है, और एक जबरदस्त कंधे का सही इस्तेमाल भी करते हैं। रिपर गेंद भी आती है, वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हैं। पहले गेंद को आकाश ने काफी अच्छी तरीके से पिक जरूर किया था, लेकिन उसके बाद अपनी लेंथ में बदलाव और एक खूबसूरत गेंद हमें देखने को मिली। और ये देखिए था पता कुछ था नहीं, गेंद थी कहीं खेलना चाहते थे कहीं, और ये गेंद रही गेंदबाज के लिए बिल्कुल सही। बहुत ही जबरदस्त गेंद, स्विंग एंड अ मिस, परफेक्ट बॉल। सेमीफाइनल का ये दरार, सभी खिलाड़ी लगा रहे अपनी जान, दिखाना चाह रहे अपनी पहचान। बामने ट्रॉफी 2026 डे नाइट रबर बॉल प्रतियोगिता। लेकिन इस बार बिल्कुल बल्ले पर ठीक तरीके से गेंद आई है, और एक हवाई हल्ले के साथ गेंद को डिपॉजिट किया है सीधा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। और एक मॉन्स्टर फ्रॉम आकाश झा। ये आकाश झा है, ये आकाश झा की बल्लेबाजी है, और आकाश झा एक ऐसा बल्लेबाज है, उसे पता है कि कौन सी गेंद को तोड़ना है, कौन सी गेंद को छोड़ना है, किस तरह से रनों को जोड़ना है, और किस तरह से अपनी गाड़ी को आगे मोड़ना है जीत की तरफ। एक ऐसा खिलाड़ी है, एक जबरदस्त बल्लेबाज है। लेकिन बाला अपनी लीगेसी के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, फिर से यहां पर नो की गेंद है और खराब गेंद है, और खराब गेंद पर बल्लेबाज हमेशा आपको इस तरह के लय में नजर आएगा, और गेंदबाज हमेशा आपको भय में नजर आएगा। और एक खूबसूरत स्ट्रोक फिर से यहां पर जड़ा है। एक बहुत ही हाफ पिच ये गेंद थी, हाफ ट्रैकर ये गेंद थी, अंपायर ने उसे नो करार दिया है, और 6 रन के साथ, यानी कि इस गेंद पर पूरे 7 रन आया, लेकिन गेंद काउंट नहीं होगी क्योंकि ये नो की बॉल है। फ्री हिट बॉल। हाँ, ये हैट्रिक सिक्सर, ये पहला बल्लेबाज है, ये आकाश झा है, ये फाइटर है, ये मॉन्स्टर है, ये आकाश झा है। ये पहला हैट्रिक सिक्सर यहां पर आता हुआ आकाश झा के बल्ले से बामने ट्रॉफी 2026 सीजन 3 के इस महामंच पर आकाश झा के बल्ले से हैट्रिक, बैक टू बैक 3 सिक्सर यहां पर बाला की गेंदबाजी पर। फिर से इस बार गेंद काफी तेज गति के साथ जरूर की थी, बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं है। दूसरे की मांग है, रन क्या मिलेगा? जी नहीं, विकेट जरूर मिल जाएगी।
स्कोर 33 रन्स, 33 रन्स। बिल्कुल, यानी कि 2 ओवर में अगर बात करें तो अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर जो एक शुरुआत चाहिए किसी भी बल्लेबाज को, किसी भी टीम को, वो शुरुआत यहाँ पर आकाश झा और अजीत ने यहाँ पर दिलाई है। अब देखना होगा यहाँ पर आखिरी ओवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर है और अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज के साथ यहाँ पर टीम जाती हुई नजर आएगी, यानी कि अंकित। चलिए अंकुश, शगुन, शगुन के हाथों में गेंद और नए बल्लेबाज हमें नजर आएंगे रोहन और अजीत अभी भी हमें विकेटों पे नजर आ रहे हैं। और ये 6 गेंदे बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 गेंदे। और फिर से इस बार एक हवाई हल्ला करने की कोशिश, गेंद हवा में लेकिन गेंद जाकर गिरेगी नो मैच लैंड एरिया में और दूसरे का जोखिम यहां पर लेंगे नहीं, क्योंकि रोहन यहां पर वो खतरा मोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। बिल्कुल, इससे पहले उन्होंने देखा कि आकाश झा एक बड़ी विकेट रनआउट के रूप में जरूर आई थी और इसके लिए इस बार वो जोखिम लिया नहीं है। लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, पहली गेंद मिस टाइम स्ट्रोक जरूर किया यहाँ पर अजीत को, बाएं हाथ के बल्लेबाज को। लेकिन अब रोहन हमें सीधे हाथ से खेलने वाले बल्लेबाज नजर आएंगे, द राइट हैंडर बैटर। ओह क्या अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी। यहां पर उछाल का इंतजार कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन वो उछाल गेंद में मिली नहीं और बल्लेबाज के लिए गेंद अनप्लेएबल रही। तो अच्छी गेंद, बची हुई 4 गेंदे। तो अब देखना होगा किस तरह से यहां पर उन 4 गेंदों का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। ओह इस बार बॉडी पर गेंद की थी, नीचे अमन है और अमन वन ऑफ द सेफेस्ट स्टैंड है और एक खूबसूरत कैच यहां पर लिया और अपने गेंदबाज को एक सफलता दिलाने में एक अहम योगदान यहां पर निभाते हुए, बड़ा झटका यहां पर देते हुए इस स्टेज पर जहां पर बल्लेबाज चार एक सुपर फिनिश करने का, लेकिन ऐसे फिनिशर्स को डगआउट का रास्ता दिखाने का काम यहां पर करते हुए शकुन अपनी रफ्तार के साथ एक जबरदस्त गेंद, एक अच्छी गेंदबाजी, यानी कि कमबैक करना कितना जरूरी है लाइफ में वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कमबैक इज ऑलवेज बेटर देन सेटबैक, यानी कि लड़ना हथियार डालने से बेहतर है। यानी कि बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं, लेकिन उन गलत को सही किस तरह से कर सकते हैं, इट्स ए रिकवरी टाइम, ये कहा यहाँ पर शगुन ने अपनी इस गेंदबाजी में। बैट्समैन का नाम बैट्समैन का नाम क्या है? रोहन। ये चढ़ती चढ़ान देखिए, इस शॉट में जान देखिए और जिसने लगाया उसकी पहचान देखिए, जिसके काफी बुलंदे हौसले, वो है रोहन भोसले। और क्या जबरदस्त शॉट यहां पर लगाते हुए रोहन भोसले ने गेंद को भेज दिया सीधा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही कमाल का ये बल्लेबाज है, चढ़ती चढ़ान यहां पर दिखाई, अपनी पहचान यहां पर दिखाई। और जान की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल दर्शकों में जान फूकने वाला ये स्ट्रोक था और जान यहां पर फूकने का काम किया है, कमाल का स्ट्रोक। 6 रन और इस ओवर में कहीं ना कहीं शांत रखा था बल्लेबाजों को, लेकिन एक ऐसा बल्लेबाज है जो गेंदबाजों को शांत करने का काम करता है अपने लोहे के बल्ले के साथ। और फिर से इस बार एक ऊंची उड़ान दिखाई है, गेंद हवा में, विकेट कीपर के हाथों में दस्ताने हैं, निखिल यादव है वहां पर और एक आसान सा कैच यहां पर लिया है और रोहन भोसले को भी डगआउट का रास्ता यहां पर दिखाया है शगुन ने एक अच्छे गेंद के साथ। और एक बड़ा सिक्सर जरूर जड़ा था, लेकिन उसके बाद लेंथ में परिवर्तन और बड़ी विकेट यहां पर अपने नाम करते हुए। न्यू बैट्समैन का नाम
और फिर से इस बार गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, लेकिन फील्डर के हाथों में सही तरीके से आई है। स्ट्राइकर एंड पे खतरा हो सकता है, लेकिन थ्रो और बेहतर चाहिए था, सटीक चाहिए था, लेकिन वहां पर अंपायर का इशारा। कितने रन यहां पर मिलेंगे? 3 रन जी बिल्कुल यहां पर मिल जाएंगे, और 3 रन के साथ यहां पर पहले पारी की यहां पर समाप्ति हो जाएगी। सेकंड सेमीफाइनल द डिसाइडर मैच, जो जीतेगा वो सीधा ग्रैंड फिनाले में प्रवेश करता हुआ नजर आएगा। यानी कि पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां पर ताई उमेश 11 ने 43 रन किए और 44 इज द टारगेट, यानी कि 44 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा है ओमकार गिरगांव के लिए। चलिए जल्द से जल्द फील्डिंग लगाना है और प्रैक्टिस नहीं करनी है। चलिए चलिए ग्राउंड को क्लियर करना है और अपनी अपनी फील्डिंग लगानी है सर। ऑलरेडी 12 बज गए। चलिए 44 रनों का लक्ष्य, एक अच्छी बल्लेबाजी हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली। इससे पहले मैच में भी हमने देखा जहां पर 45 रनों का लक्ष्य, सॉरी 50 रन का लक्ष्य था, लेकिन उसका पीछा अंजुमन मुंबई ने अच्छा खासा किया था। तो अब यहां पर अगर बात करें तो 6 रन थोड़े से कम है। तो अब ओमकार गिरगांव की भी अगर बात करें तो उनके बल्लेबाज भी काफी अच्छे फॉर्म में है। अब बिल्कुल यानी कि चलिए चलिए मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें और इसके बाद हमें ग्रैंड फिनाले भी खेलना है। चलिए टारगेट 44 है और गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे जिशान मलाड एक्सप्रेस, जिशान खान। एक जबरदस्त गेंदबाज तरुण बिस्टा और निखिल जाधव, दो सलामी बल्लेबाज हमें विकेटों पे नजर आ रहे हैं। स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे द वंडर बॉय ऑफ गिरगांव और मुंबई टेनिस क्रिकेट का एक बेहतरीन सा सितारा जो देता है खूबसूरत नजारा। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम करने वाला, अपने बल्ले के बल पर चलने वाला ये खिलाड़ी। चलिए मैच की शुरुआत करेंगे। 44 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा है, एक बेहतरीन टोटल, यानी कि एक जिसे पार टोटल कहा जाता है। और जिशान खान के हाथ में पहले ओवर, जहां पर अगर बात की जाए तो ओमकार गिरगांव ने भी अली के हाथ में पहली गेंद थमाई थी। लेफ्ट हैंडर, तेज तरारा रफ्तार का सरदार, और उसी तरह से जिशान खान वन ऑफ द प्राइम बॉलर, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। बहुत सारे टूर्नामेंट्स में हमने देखा बेस्ट बॉलर के खिताब अपने नाम करने वाला ये गेंदबाज। पहली गेंद
और इस बार थोड़ी सी दिशा से भटके हैं और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है। जी बिल्कुल, वाइड के साथ यहाँ पर शुरुआत हुई है। पहली गेंद वाइड की रही। बिल्कुल बिल्कुल, रात में सभी चीजें एक जैसी दिखती हैं, खास करके 12 बज जाए तो। क्या बात है, ये निखिल यादव है और ये निखिल यादव यहाँ पर लड़ने आया है, कुछ करने आया है, दुनिया को बताने आया है कि वो इसे द वंडर बॉय कहा जाता है। और ये वंडर बॉय ने बिल्कुल थंडर वाला एक शॉट खेला है, बिजली से भी तेज, हैरत अंगेज, गेंद आउट ऑफ द पार्क फॉर अ मैक्सिमम 6 रन के साथ शुरुआत की है। बिल्कुल, यानी कि स्विंग के किंग के खिलाफ अपने बल्ले का स्विंग यहाँ पर दिखाया है। एक तरफ स्विंग का किंग है तो एक तरफ सिक्सर किंग है, यानी कि दो किंग की लड़ाई है। बहुत जबरदस्त स्ट्रोक यहाँ पर, बिल्कुल बल्ले के करीब पूरे गति के साथ गेंद की थी। और अमित कोहली कुछ ना कुछ समझाते हुए यहाँ पर अपने गेंदबाज को कान मंत्र ऐसे तंत्र दिया जरूर है। बच्चे लोग बाहर हो जाओ बेटा। चलिए अब जिशान फिर से अपनी गेंदबाजी पे तैयार। और फिर से इस बार लेंथ गेंद का इस्तेमाल जरूर किया था, बल्ले पर सही तरीके से आई नहीं है। स्क्वायर लेग पे अच्छे फील्डर, दुरुस्त फील्डिंग। और नाउ मिस्टर बीस्ट यानी कि तरुण बिस्टा अब आपको नजर आएंगे स्ट्राइक करते हुए। दो गेंदें यहां पर हुई है, स्कोर कार्ड पर 8 रन है और जो टारगेट है वो 44 रनों का यहां पर रखा गया है ताई उमेशी 11 की तरफ से ओमकार गिरगांव के लिए। और अगली गेंद इस बार बहुत ही अच्छी, एक वाइड यॉर्कर का इस्तेमाल किया है, लेकिन दरार जरूर है, लेकिन दरार में से गेंद को फरार होने देंगे नहीं। एक बेहतरीन फील्डर, अच्छी फील्डिंग और 1 रन से ही यहाँ पर सहमति संतुष्टि दिखाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इस बार अगर बात करें तो बीस्ट के बल्ले से दूर रहने में भलाई है, ये जरूर इन्हें पता था जिशान खान को, और वो यहाँ पर करते हुए 3 गेंदें यहाँ पर हो चुकी है, 3 गेंदें आना बाकी है। ओह, इस बार ये देखिए एक हाथ से खेला गया ये स्ट्रोक, लेकिन डिक्लेयर जोन में जाएगी और 1 रन और मिलता हुआ। चलिए स्कोर कार्ड में स्कोर हो चुका है 10 रन, 10 रन ऑन स्कोर कार्ड आफ्टर 4 बॉल्स। तो अच्छी गेंद थी, बिल्कुल यहाँ पर डार्टेड गेंद जिसे कहते हैं, पैरों को बिल्कुल निशाना बनाया था, सादा था। और बल्लेबाज की भी यहाँ पर तारीफ करनी होगी, एक ऐसी गेंद जिसे आप बड़े शॉट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसे सिंगल्स एंड डबल्स में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, और वही यहाँ पर किया निखिल यादव ने। ओहो, फिर से उसी अंदाज में गेंद जरूर की है, लेकिन इस बार विकेटों को थोड़ी सी छोड़कर जाती हुई और हमारे अंपायर लारा सर ने उसे वाइड करार दिया है। अनदर वाइड और एक एक्स्ट्रा। तो एक बेहतरीन मैच यहां पर हमें देखने को मिलता हुआ, क्योंकि दोनों ही टीमों की अगर बात करें तो बराबरी की ताकत हमें यहां पर देखने को मिलती हुई। जिस तरह का सवाल यहां पर ताई उमेश 11 ने पूछा था, उसका जवाब अपने पूरे इंटेंट और टैलेंट के साथ यहां पर देते हुए दोनों ही बल्लेबाज। लेकिन जिशान और फिर से यहां पर जड़ों में गेंद और सीधा फील्डर के हाथों में, और दूसरे का जोखिम यहां पर लेंगे नहीं, और 1 रन से स्कोर को आगे लेकर जाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी चतुराई के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए जिशान खान यहां पर अब बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे, क्योंकि एक बड़ा सिक्सर जरूर आया था और उस बड़े सिक्सर ने उन्हें एक ठोकर की तरह एक बड़ी सीख दी, और उसके बाद सीख कर अपने लाइन और लेंथ और अपनी दिशा को बिल्कुल सही नियंत्रित किया है।
हाँ लेकिन इस बार एक बड़ा स्ट्रोक है, उड़ता खिलाड़ी जरूर है लेकिन उसके सर के ऊपर से गेंद चली जाएगी। 6 रन, लेकिन एक देखना होगा यहाँ पर। चलिए चलिए ठीक है, अखिल भाई को थोड़ी सी चोट जरूर आई, लेकिन वो हमारे काफी बहादुर भी है। वो अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं मेरे ख्याल से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट रखेंगे, जारी रखेंगे मैच को। बॉल, चलिए पहले ओवर की समाप्ति और 18 रन हमें स्कोर कार्ड पे नजर आ रहा है। 12 गेंदों का खेल अभी भी शेष, और 12 गेंदों में अगर बात करें तो अभी भी जीत के लिए 12 गेंदे 26 रनों की जरूरत है। 26 मोर नीडेड फ्रॉम 12 बॉल्स। चलिए खेल को रिज्यूम करेंगे प्लीज, ओमकार गिरगांव। हमारे पास थोड़ी सी वक्त की कमी है, उस वक्त को भी हमने रिकवर करना है। अखिल भाई मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है शायद। बिल्कुल। शोभ भाई अगर बर्फ होगा तो थोड़ा बर्फ से सेक लेना। शोभ भाई, बर्फ है बर्फ। चलिए विशाल कनौजिया, अगले ओवर की जिम्मेदारियां यहां पर विशाल कनौजिया जैसे गेंदबाज के कांधों पर यहां पर दी गई है। एक सुपर एक्सप्रेस गेंदबाज है। चलिए अगला ओवर हमें विशाल कनौजिया नजर आएंगे इन एक्शन। तरुण बिश्रा के बल्ले से एक बहुत ही खूबसूरत एक कड़ाकेदार सिक्सर हमें देखने को मिला था आखिरी गेंद पर, लेकिन उसके बाद अब विशाल कनौजिया के हाथों में यहां पर गेंद थमाई है कप्तान ने। और निखिल यादव हमें स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे। 12 गेंदे 26 रनों का समीकरण। और इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लगा है। बहुत ही अच्छी तेज गति के साथ एक सुपर एक्सप्रेस बॉल जिसे कहा जाता है वो यहां पर डिलीवर जरूर की है, लेकिन परफेक्ट लाइन और परफेक्ट लेंथ के साथ 1 रन डिक्लेयर जोन में जाएगी। अब 11 गेंदे और 25 रनों का समीकरण है। 25 नीडेड ऑफ 11 बॉल्स। और फिर से एक एक्सप्रेस बॉल। सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, विकेट कीपर के लिए भी चुनौतियां। एक बाई के रन भी जरूर दे जाएगी। 10 गेंदे 24 रन।
और इस बार देखना होगा, फिर से पैरों को जरूर पकड़ने की कोशिश थी, लेकिन इस बार जो विकेट कीपर ने काम किया वो उसने एक एक्स्ट्रा रन जरूर बचाया है, लेकिन वाइड का एक एक्स्ट्रा रन जरूर मिलेगा। तो अच्छी गेंदबाजी यहां पर, अब तक बड़ा शॉट से बल्लेबाजों को दूर जरूर रखा है, लेकिन अभी भी 10 गेंदे और 23 रनों की जरूरत। ओह, फिर से इस बार देखना होगा, गेंद हवा में जरूर है, खिलाड़ियों ने दौड़ लगाई और एक बेहतरीन कैच लेकर एक बड़ी मछली जाल में फंसाई है निखिल यादव, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त प्रबल दावेदारी यहां पर रख रहे थे, बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर कर रहे थे, ऐसे बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता यहां पर दिखाया है। और बिल्कुल विशाल कनौजिया, यानी कि अगर बात करें तो नाम जैसा नाम है वैसा काम है, विकेट दिलाना इनका काम है, और विकेट यहां पर दिलाते हुए विशाल ने अपनी टीम को मजबूती देने का यहां पर काम किया है, और मैच के जो समीकरण है उसे फिर से अपने तरफ खींचने का काम किया है, यानी कि 9 गेंदे और 23 रनों का समीकरण अभी भी रहेगा। पहला झटका यहां पर निखिल यादव के रूप में लगा है, और अगले बल्लेबाज मोहित। चलिए, 9 गेंदे 23 रन और मोहित नए बल्लेबाज हमें नजर आएंगे इन एक्शन, और विशाल कनौजिया ने 3 गेंदे बिल्कुल आला दर्जे की यहां पर की है। अगली गेंद फिर से यहां पर बल्ले से दूर रखी गई है, गेंद उसे खेला है रोहन के हाथों में, ये गेंद है। रोहन इज ऑल्सो वन ऑफ द सेफेस्ट हैंड, एक बहुत ही सुरक्षित हाथ है जिस पर पूरी टीम को विश्वास है, और 1 रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं। और अब मिस्टर बीस्ट इस ओवर में अगर बात करें, बड़े शॉट का जो इंतजार कर रहे थे, अब तक वो कोई बड़ा शॉट यहां पर आया नहीं है, लेकिन तरुण बिस्टा अब स्ट्राइक पर आए हैं, और देखना होगा, एक बेहतरीन बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ओह, फिर से यहाँ पर फॉलो जरूर करना चाह रहे थे, लेकिन अंपायर ने यहाँ पर फॉलो किया गेंद को, और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है, लेकिन बॉलिंग टीम ने यहाँ पर रिव्यू की मांग की है, यानी कि हमारे थर्ड अंपायर बुमरो सर यहाँ पर चेक जरूर करेंगे। ऑन फील्ड अंपायर ने इसे वाइड जरूर करार दिया है, लेकिन अब देखना होगा, जिससे नाखुश हमें गेंदबाज नजर आए और उन्होंने उच्च न्यायालय में यह अर्जी डाली है। दैट इज अ फेयर बॉल, फेयर डिलीवरी, डॉट बॉल, अनदर डॉट बॉल। बहुत ही खूबसूरत बॉल है, बहुत ही बेहतरीन गेंद है, सटीकता इसमें नजर आई, कंट्रोल नजर आया, नियंत्रण नजर आया, और विशाल कनौजिया अपनी टीम को कंट्रोल देते हुए अपनी इस गेंदबाजी से और फिर से इस बार फिर से एक पैर पर खड़े रहकर खेला गया वो खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन एक जबरदस्त गेंदबाजी, एक बेहतरीन गेंदबाजी, मैच को पकड़ने वाली गेंदबाजी यहां पर विशाल कनौजिया की तरफ से, एक और एक फाइटर गेंदबाजी देखने को मिली है। इस ओवर में कोई बड़ा शॉट आने दिया नहीं है, यहां पर खामोश रखा तरुण बिस्टा जैसे बल्लेबाज को और मोहित जैसे बल्लेबाज को, एक बड़ी विकेट, अहम विकेट भी यहां पर दिलाई निखिल यादव की, वन ऑफ द स्पेशल बॉलिंग जिसे कहते हैं, यादव के पन्ने में जो अमर होने वाली की जो गेंदबाजी होती है वो गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली, और आखिरी ओवर के लिए हमें नजर आएंगे गेंदबाजी मार्ग पर हाँ बिल्कुल, सोहेल शेख चीता कैंप के सरजमीन से, और एक रफ्तार का सरदार विद द वेरिएशन। छह गेंदे 21 रनों की जरूरत, 21 नीडेड ऑफ 6 बॉल। सोहेल के हाथों में अब ये गेंद थमाई गई है, क्या ये सोहेल अपनी गेंदबाजी से अपनी टीम को ग्रैंड फिनाले का टिकट दिलाने का जो मौका है कप्तान ने यहां पर सोहेल के कांधों पर दिया है। और वहीं अगर बात करें तो मिस्टर बीस्ट यानी कि तरुण
आपको नजर आएंगे। दोनों ही तरफ अगर बात करें तो अपनी टीम की मजबूत कड़ी यानी कि बैकबोन्स के हाथों में ये टिकट दिलाने का जो अवसर है ना वो यहां पर दिया गया है दोनों ही कप्तानों की तरफ से। तो सोहेल गेंदबाजी के लिए तैयार। बामने ट्रॉफी 2026 सीजन 3 का ये सेमीफाइनल तेज गति से डाली हुई ये गेंद है, मिस टाइम स्ट्रोक है और गेंद ने रोहन ने क्या जबरदस्त कमाल किया है, क्या जबरदस्त स्टॉप वहां पर किया है और बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर। रन बचाए अपनी टीम के लिए। इंपॉर्टेंट रन, जरूरी नहीं कि आप बल्ले से रन जब बनाते तो ही रन बनते, लेकिन अगर आप फील्डिंग में जितने रन रोकते वो भी आप बहुत बड़ा कारनामा करते हैं। इसीलिए हेंसी क्रोनिया हमेशा कहा करते थे जॉन्टी रूड्स अगर हर मैच में 0 पर भी अगर आउट होगा तब भी वो मेरे टीम का प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेगा, क्योंकि जॉन्टी रूड्स एक ऐसे खिलाड़ी थे जो भले ही बल्ले से अगर हाफ सेंचुरी ना बनाए लेकिन ऑन फील्ड कम से कम 50 से 60 रन रोकने की काबिलियत, ताकत रखने वाले वो खिलाड़ी। और बिल्कुल और इस बीच देखना होगा थोड़ी सी काफी ज्यादा व्हाइट लाइन का इस्तेमाल किया और इस बार अंपायर ने निसंकोच उसे व्हाइट करार दिया है और इस बार मेरे ख्याल से शायद रिव्यू के लिए कोई सोचेगा भी नहीं, क्योंकि गेंद वाकई में काफी बाहर थी और ये व्हाइट मिला है, यानी कि पहली रिव्यू है सर बॉलर का। चलिए गेंदबाजी रिव्यू है। व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल, दैट इज अ व्हाइट बॉल। चलिए व्हाइट बॉल है। एक मिनट सोहेल, एक मिनट, अंपायर प्लस तो नहीं था ना? ठीक है ठीक है। और फिर से इस बार एक सीधे बल्ले से खेला गया डाउन द ग्राउंड। सूर्या मणिरत्नम वन ऑफ द फ्यूरियस फील्डर, अच्छी फील्डिंग और एक रन से ज्यादा लेने का मौका दिया नहीं है। एक अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद। तो मैच में अपनी पकड़ कहीं ना कहीं धीरे धीरे मजबूत बनाते हुए यहाँ पर ताई उमेश 11, लेकिन एक बड़े शॉट की यहाँ पर दरकार है, एक बड़ा शॉट यहाँ पर फेर बदल कर सकता है इस मैच में। और मोहित चलिए 3 गेंदें 15 रन। लेकिन इस बार काफी ज्यादा बाहर गेंद है और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है, यानी कि मैच अभी खत्म हुआ नहीं है, मैच में अभी जान बहुत बाकी है और अभी भी 3 गेंदें और 14 रनों की जरूरत है। चलिए 3 गेंदें 14 रन, मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच है दोनों ही टीमों के लिए। और फिर से इस बार बड़ा स्ट्रोक और 2 खिलाड़ियों के बीच में ये गेंद गिरती हुई और गेंद जाएगी लारा भाई। चलिए 1 बाउंस इनटू द फेंस, 4 रन, 4 4 4 4 4, 2 गेंदें। दो गेंदे 10 रन चाहिए। क्या ये मैच यहां पर पलटता हुआ नजर आएगा?
क्योंकि जो एक बड़ा शॉट चाहिए था वो बड़े शॉट की जरूरत थी। वो चौका यहाँ पर भाग्य का जरूर मिला है, जहां पर कैच हो सकती थी वो कैच यहाँ पर छूटी है और चौका यहाँ पर मिला है और दो खिलाड़ी चौंकते हुए नजर आए, यानी कि एक अनार और दो बीमार। दोनों की अगर बात करें तो निगाहें सिर्फ और सिर्फ गेंद पर थी। ओ लेकिन इस बार ये खराब बॉल है। क्या ये मैच में वापसी की रहा है? ये नो की बॉल है। अगली गेंद फ्री हिट की आएगी। दो गेंदें 9 रन की अभी भी जरूरत और 1 बाउंस भी हो चुका है, यानी कि जो लीथल वेपन है उसका भी इस्तेमाल यहां पर कर चुके हैं गेंदबाज। फ्री हिट की बॉल, 2 गेंदें 9 रन। कौन जीतेगा ये मैच? इतिहास के पन्ने में कौन खुद को अमर करेगा? क्या वो सोहेल होगा, क्या वो मोहित होगा? फिर से मैच वहीं पर आकर रुक चुकी है। ये मैच बिल्कुल दो धारी तलवार की तरह यहां पर अपने रंगत दिखाती हुई अब देखना होगा ये दो धारी तलवार कौन सी टीम को घाव देती हुई नजर आएगी, क्योंकि मैच फिर से यहां पर बन चुका है। लेकिन सोहेल और फिर से इस बार ये अच्छी गेंद, ये बेहतरीन गेंद, ये टॉप ऑन गेंद डिक्लेयर में जरूर जाएगी लेकिन उतना दुख नहीं देगी और दुख जरूर यहां पर बल्लेबाज को दे जाएगी, क्योंकि ये निर्णायक बॉल थी, ये मैच बॉल थी, ये वो बॉल थी जो आपको टिकट दिला सकती थी सीधा ग्रैंड फिनाले की। लेकिन अब आखिरी गेंद है और अभी भी 8 रनों की जरूरत है। बिल्कुल बहुत ही कमाल की ये यॉर्कर है, ये यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, ये सोहेल शेख है। इसने जो कारनामा किया है वो है दिल फेक। और चीता कैंप को क्यों गेंदबाजों के गढ़ कहा जाता है, क्यों चीता कैंप को गेंदबाजों का शहर कहा जाता है, वो यहाँ पर इस शेर ने अपनी गेंदबाजी के साथ दिखाया है और मैच में अपनी पकड़ बनाई है और ताई उमेश 11 ने यह मैच अपने नाम किया है और फाइनल में जाएंगे। चलिए दोनों कैप्टन आ जाएंगे टॉस के लिए। 2 ओवर का ये फाइनल होगा, 2 ओवर के फाइनल होंगे। चलिए दोनों कैप्टन आने प्लीज जल्द से जल्द। चलिए दोनों कैप्टन आ जाएंगे प्लीज जल्द से जल्द। ताई उमेश 11, चलिए ताई उमेश 11 के कैप्टन और बांसुरी चुन्नाबट्टी दोनों ही कैप्टन आ जाएंगे टॉस के लिए। चलिए जल्द से जल्द आना है। 2 ओवर का ये मैच है, ग्रैंड फिनाले बामने ट्रॉफी 2026 का ये महामुकाबला है। जो जीतेगा वो कहलाएगा सीजन 3 बामने ट्रॉफी 2026 का चैंपियन। और दोनों ही कैप्टन हमें यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं, सूर्य मणि रत्नम और उनके साथ हमें इरफान। क्या बात है, इरफान को ये ट्रॉफी हमेशा जिंदगी भर याद रखी जाएगी। 2 स्पेशल गेंदबाजी यहाँ पर की है, 2 मैचेस में अपने आप को खुद को साबित यहाँ पर किया है। चलिए हमारे किरण भाई है और किरण भाई के शुभ बातों से यहाँ पर टॉस कराया जाएगा हमारा। और ये देखिए इनका प्यार है, ये हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं हमारे किरण भाई। कौन ले रहा कॉल? चलिए ताई उमेश 11, क्या बात है। चलिए हेड इज द कॉल एंड इट इज जीत गया, पहली बार जीता आज पहला। चलिए टेल आया। चले टेल आया। इरफान इतनी खुशी में फटाक से सिक्का भी हो तो अच्छा है कि मैंने देख लिया। चलो क्या करना जल्द से जल्द, 2 ओवर का मैच है। हाँ फटाक से फटाफट 2 ओवर का मैच है। चलिए बहुत ही खूबसूरत सा ये टूर्नामेंट है, यादों की किताब में बहुत ही सुनहरा पन्ना है और जितना भी हम सभी का यहाँ पर शुक्रिया अदा करें उतना कम है। हमारे लाइव कैमरामैन्स का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे संतोष, वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटर, और ये खूबसूरत सा टूर्नामेंट हम देख रहे हैं ट्रिपल एस के माध्यम से। और साथ ही साथ हमारे तीनों ही अंपायर्स का भी हम जितना शुक्रिया अदा करें और साथ ही साथ हमारे इंटरनेट किंग यानी कि हमारे संजय भाई, उनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन लीडिंग इंटरनेट प्रोवाइडर हमारे संजय भाई और हमारे तीनों ही अंपायर्स, हमारे चारों ही अंपायर्स का भी हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे लारा बुमरो, साथ ही साथ हमारे सुबोध सर, और मैं आपका दोस्त, आप तो मुझे पहचानते ही हैं माशाल्लाह से। मैं भी यहाँ पर बामने ट्रॉफी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और
सभी बामने परिवार का भी शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे किरण भाव का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। ये बिल्कुल अहम वक्त पर आते हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये आप लोगों की मोहब्बत है। ये आकिब बामने जो हमें ये प्रेरणा देते हैं, ये मोटिवेट करते हैं कि कासिम भाई कुछ करिए ज़िंदगी में, तो हम करते हैं। ये मल्टी स्टार है बामने फैमिली के, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। और ये देखिए इनका एक टैलेंट रो रहा है। चलिए, यानी कि ये हमारे शेनवॉन के अच्छा माशाल्लाह से, यानी कि हमारे भाई ने अभी ये साल है, दावत वावत है कि नहीं, मांग लो, हमारे भाई भूल जाएंगे, डॉन है। चलिए, लेकिन तरुण बिष्टा ने भी बहुत ही कमाल की पारियां यहाँ पर खेली है, फिर से हमें बहुत सारे अच्छे नज़ारे भी दिए हैं। किरण भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। राहुल, क्या जबरदस्त क्लासिकल मैच यहाँ पर हमें देखने को मिला है। जिंदा दिली का जो मुजाहरा होता है, लड़ने की जो चाह होती है, वो हमें ओमकार गिरगांव में भी देखने को मिली। सभी टीमों ने यहाँ पर अपनी जान लड़ा दी इस खूबसूरत से टूर्नामेंट में, क्योंकि जानते हैं कि ऐतिहासिक टूर्नामेंट है। डे नाइट रबर बॉल मुंबई की सरजमीन पर अपनी नींव रखने वाली ये बामने ट्रॉफी, जिन्होंने मुंबई की सरजमीन पे पहली दफा डे नाइट रबर बॉल प्रतियोगिता की शुरुआत की, ये वो ट्रॉफी है जिसे हम बामने ट्रॉफी कहते हैं। 2026 का ये सीजन 3 है। पहले सीजन में तो हमें अंजुमन इस्लाम डाबोल चैंपियन मिली थी, सेकेंड सीजन में हमें जो चैंपियन है वो सिंह पैकर्स मिली थी। टॉस यहाँ पर बासुरी चुनाभट्टी ने जीता है। त्यांनी 2 मिनिट घेतलंय। जो भी आता है सबसे मुश्किल चीज लेकर जाता है वक्त। चलिए चलिए चलिए, जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट करना है। इरफान, चलिए राहुल, वेल प्लेड बॉय, बहुत अच्छा खेले आप लोग, मजा आया। चलिए, बांसुरी चुनाभट्टी हमें फील्ड पे नजर आ रही है, यानी कि पहले फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे। 2 ओवर का ये खेल है और ये 24 गेंदे हमें बताएंगे कि कौन बनेगा द चैंपियन ऑफ बामने ट्रॉफी 2026 सीजन 3 का चैंपियन कौन होगा। क्या वो चैंपियनशिप की ट्रॉफी बांसुरी चुनाभट्टी उठाती हुई नजर आएगी, या उससे उठाते हुए हम देखेंगे ताई उमेश 11 को।